हेलो डियर, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत डिपार्टमेंट में इंग्लिश का जो सेकंड पेपर है, सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर है इंग्लिश का, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, सी कैन निट ब्लैंक देन कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसकी जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव फॉर्म है वो बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म वॉज कॉइन, जो टर्म है एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो सोरेन किरकेगार्ड के द्वारा, यहाँ पे फर्स्ट है सोरेन, वो इसको कॉइंट किया है एग्जिस्टेंशियलिज्म को। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें। जो फ्रेजल वर्ब है गोट ओवर, जो 12th क्लास के अंदर दे रखी है, गेट ओवर है कोई चीज़ की कठिनाई को पार करना, किसी भी चीज़ से रिकवर हो जाना, किसी भी चीज़ के ऊपर ओवरकम कर लेना। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन है इसका वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द मून। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, तो थर्ड आएगा इसका ऑप्शन। बैलेड के बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ही करें कि नॉट करेक्ट अबाउट बैलेड, बैलेड के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें ये जो है लायर ये करेक्ट नहीं है, फिडल आएगा इसमें। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट सी यानी किसी भी एक बड़ा सा समुद्र होता है उसके बीच में जब अपन चले जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि वो भौचक्के से हो जाते हैं, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, परप्लेक्स हो जाना। आई एम क्वाइट एट सी, ठीक है, परप्लेक्स होना। तो इसका सेकंड नंबर है, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, आई कुड सी द टाउन ब्लैंक द लेक। इसमें ओवर भी आ सकता है और थ्रू भी आ सकता है, अब डिपेंड करता है आरपीएस से भी इसका आंसर क्या मान सकती है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए नेगेटिव फॉर्म। तो ये आपकी डिग्री है। अल्फ्रेड वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर रेंट इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, नो अदर किंग एज गुड एज अल्फ्रेड एवर रेंट इन इंग्लैंड। तो ये इसकी पॉजिटिव डिग्री बनती है जो नेगेटिव फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो ये अपने इंडियन पोइट हैं और ये इंडियन पोइट हैं, वो अपने को क्या करना है, इनकी मैच करना है। तो कमला दास का क्या आ गया आपका मलयालम हो गया, फिर जयंता महापात्रा इसका उड़िया है, फिर उसके बाद में अरुण कोलेटकर है, वो आपका क्या आ गया मराठी है। और ये लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेजेस दी गई हैं अपने जो इंडियन पोइट हैं उनके बारे में, उनकी जो, तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है हमारा वो सेकंड। ओके, चलो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में हमेशा ओन आता है, तो ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका। राउंड पूछा है, तो राउंड इसके अंदर क्या पूछा है कि भाई राउंड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो राउंड डियर, देखिए यहाँ पे ए आया, इसका मतलब ये आपका जो डिटर्मिनर आया है तो ये नाउन से पहले आता है, तो ये इसका क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे प्रीपोजिशन पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रीपोजिशन है वो क्या हो गया, इसका जो मेम्फिस इज ए टाउन ब्लैंक द मिसिसिपी रिवर। तो यहाँ पे एक में क्या आ गया सी, फिर दूसरे में आपका आ गया डी। ओके, तो ये बी ऑप्शन है, इसका सेकंड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ सेटायर, जो है उसका कौन सा असेंशियल फीचर नहीं है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा कि इट होल्ड द मिरर अप टू नेचर, ये नेचर को के पास इसका होल्ड नहीं करके रखता है। तो 4 नंबर है वो उसका राइट आंसर होगा। जैकोबियन इज, तो जैकोबियन जेम्स फर्स्ट आ गया भाई, ये तो सिंपल सी है। उसके बाद में चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ एडजेक्टिव इज नॉट करेक्ट, कौन से में एडजेक्टिव है वो सही तरीके से करेक्ट यूज नहीं किया गया है। क्वेश्चन 15 में द सैडली टाइडिंग्स वर, तो ये इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। ओके, 16 में देखिए वी ब्लैंक गो प्रोवाइडेड द वेदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में वी सेल गो प्रोवाइडेड द वेदर, बशर्ते वेदर क्या हो, अच्छा हो, हम क्या करेंगे वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। नरेशन को चेंज करना है, तो नरेशन है इसका, द कैप्टन सेड इट गिव्स मी, द कैप्टन सेड दैट, सेकंड फॉर्म गिव्स को गेव में कर दो। तो यहाँ 17 का हो गया आपका 4 आंसर। एक्जुबेरेंस, एक्जुबेरेंस का मतलब होता है खुश मिजाज, तो इसका सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम पूछा तो चीयरफुलनेस हो जाएगा, ठीक ना, एक्जुबेरेंस चीयरफुलनेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, यू सक्सीड इफ यू। तो 19 में आपका इफ यू हैड टाइड हार्डर, ये बनता है इसकी क्लोज, यानी कि
जो फोर्थ कंडीशन है इफ़ क्लोजेस की वो ये बनती है, और यहाँ पे हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म तो वुड हैव सक्सीडेड हो जाएगा। फिर आता आपका 20 में है कि वेयर डज द प्राइमरी स्ट्रेस फॉल्स इन द वर्ड स्ट्रीनस। स्ट्रीनस पे कहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है वो दिया जाएगा, तो सेकंड सिलेबल पे लगता है इसका स्ट्रीनस। 21 में होम वी ऑल रेस्पेक्ट, ये क्लोज एडजेक्टिव क्लोज है क्योंकि यहाँ पे ये मैन इसको क्वालिफाई कर रही है, यहाँ पे ये नाउन को क्वालिफाई कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगी, एडजेक्टिव क्लोज होगी। क्वेश्चन नंबर 22, लेट अस नाउ बरी द हेजेस। बरी द हेजेस, तो इसमें 22 में ये फ्रेज है और इसका मतलब आपसे पूछा है, तो सीज फाइटिंग यानी कि फाइटिंग को बंद करना और पीस को स्थापित करना, तो ये थर्ड ऑप्शन उसका राइट आंसर। 23 में देखिए, 23 में टू डिस्क्राइब द मेंटालिटी ऑफ द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड सब्जेक्ट ऑफ प्रिमिटिव मैन क्लोड लेवी स्ट्रॉस यूज द टर्म, तो इसमें ब्रिकोलेज टर्म है उसको यूज़ किया था लेवी स्ट्रॉस ने, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस पूछे हैं, येट आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो अपन क्या करेंगे सेकंड। उसके बाद में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसने कॉइंड किया भाई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसको किया विलियम जेम्स ने। एरर इन द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कौन सी है जिसके अंदर एरर है, तो यहाँ पे ए सन सेट ऑन द सी इज वन ऑफ द लवलियर, नहीं लवलिएस्ट, वन ऑफ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो ये दूसरा जो है वो इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जो इनकरेक्ट है। 27 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट टेंस। आई पेरिस 2 years अगो, तो इसके अंदर आपका विजिटेड आ जाएगा, और ये पेरिस 5 years, तो यहाँ पे हैड विजिटेड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसके अंदर राइट। टू ए पेनी मीन्स वेरी कॉमन, ओके। चलिए 29 में चूज द करेक्ट सेंटेंस इन विच द वर्ब इन एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और राइट है, इसका आंसर राइट आंसर पूछा है, तो राइट द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। 29 में आपका 4 आ गया। फिर आपके आते हैं पोइट और इंडियन पोइट, ये जो है पोएम है, तो ये मैच द ईयर्स ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ फॉलोइंग पोइटिक कलेक्शन ऑफ सरोजनी नायडू जो इंडियन पोइटेस है उसकी कलेक्शन है, और ये किस किस सन में आपका किया गया है, इनको कंपोज किया गया है इन पोएम को, तो यहाँ पे थ्री सोल्ड है वो 1912 में, और बर्ड ऑफ टाइम है वो 1905, यानी कि ABCD यही सेम इसका अंदर हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 30 वाले में। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अनलेस इट टुडे वी ब्लैंक नॉट प्ले टेनिस, तो यहाँ पे इट इज़ फाइन वी शैल नॉट प्ले, यानी सेकंड ऑप्शन अनलेस इट इज़ फाइन टुडे वी शैल नॉट प्ले टेनिस, तो इसका राइट आंसर। उसके बाद में आता है आपका विच सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस एडवाइज है वो कौन सा, तो यू ऑट टू रीड दिस बुक, आपको ये बुक है वो पढ़नी चाहिए, तो ये इसके एडवाइज है वो एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। कमांड कौन सा मॉडल दे रहा है, कमांड, तो कमांड है वो इसमें सेल दे रहा है। आइदर यू और सी, तो आइदर और वाला है तो और के बाद में सी के साथ में इज आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द कैरेक्टर्स आर नेम्ड, नोवेल, ए सस्पिशियस फादर, ब्रेन वॉर्म, ये किसके द्वारा इनके जो नेम्ड हैं वो दिए गए हैं, द कैरेक्टर्स आर नेम्ड एज, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अपन पोएम पढ़ते हैं तो उसी के अंदर इसके आंसर ही वही लोग कर सकते हैं, तो ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसके अंदर इसके जो कैरेक्टर्स हैं जिनके नेम्ड है। 36 में SPOCA सब्जेक्ट है, प्रेडिकेटिव है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है, तो ये सब्जेक्ट, फिर ये आपकी होगी वर्ब, फिर ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया एडवर्बियल, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। 37 में मैच द फॉलोइंग राइटर्स विद देयर वर्क्स। 37 में आपके जो राइटर्स दे रखे हैं और यहाँ पे उनके जो वर्क्स दे रखे हैं ये करने हैं, तो T.S. इलियट की ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, तो ये यहाँ से मैच करेंगे अपन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका I.A. रिचार्ड, तो I.A. रिचार्ड है वो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में विलियम इम्सन,
तो 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर है 37 में वो थर्ड वाला मैच हो रहा है, थर्ड वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड नंबर। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज करना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी में सही सेट हो रहा है, हालांकि यहाँ इसमें दे आना चाहिए था फिर, बट यही ही इज़ ए मैन हु कीप्स हिज वर्ड। 39 विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ओकर्ड इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो 4 नंबर वाली है। सी हैज़ परचेज्ड ऑफ ऑल द कार्स, यहाँ पे ऑफ द टू होता तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री बन सकती थी, बट अब ऑफ ऑल आया है इसलिए द कॉस्टलीस्ट, ये कॉस्टलीस्ट ये वाली इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 40 में सेकंड हो जाएगा। फिर आता है 41। 41 में आई वॉज द इम्प्रेशन दैट हैड पैड यू, तो 41 में आपका क्या आ गया, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन 4 तो ये 4 वाला इसका राइट आंसर। द मिस्टीज ऑफ उडोल्फो, ये जो गोथिक नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, एन रेडक्लिफ, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इसका जो नॉवेल जो दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, 4 ऑप्शन। पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर एंड द आर्ट्स हैज पैरेलल्स विद मोमेंट, ये वाला 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलता है आपका 44 का, प्री रेफ्लेक्ट वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्ट एंड राइटर्स बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करता है ये, बिलोंग टू द रोमांटिक पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, विक्टोरियन, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो गया, विक्टोरियन पीरियड, सेकंड। फिर आता है 45, तो 45 में द ऑथर हैज़ इनुमरेट द क्वालिटीज ऑफ हिज बुक इन द, तो यहाँ पे 4 वर्ड, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। विच इज़ एन एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव दे रखी है वो कौन सा है, जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, आई हैव नो अल्टीरियर, कौन सी है ये, तो 46 में आपका अल्टीरियर कंपैरेटिव यूज्ड एज पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ये आपको रेनन मार्टिन की ग्रामर में खूब सारे दे रखे हैं। 47 में मैच द फॉलोइंग राइटर्स गिवन इन कॉलम, ये इनका मैच करना है, तो मैच करेंगे तो अपन क्या होगा, हेनरिक इब्सन, तो हेनरिक इब्सन का हो गया इसमें हेडा गेबलर, ये 1 का थर्ड में। फिर आता है गोत्सव फ्लोबर्ट, तो गोब्सन फ्लोबर्ट इसका हो गया आपका मैडम बोवरी, ये तो इसका राइट थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट आता है 48, सॉरी आई कैन नॉट स्टॉप आई हैवंट गोट एनी, तो इसमें डिटर्मिनर आपका क्या हो गया, एनी हो गया। फिर नेक्स्ट आता है द गोल्डन बो, यानी विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्निज्म इज नॉट करेक्ट, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो मॉडर्निज्म के नॉट करेक्ट पूछा है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकोलॉजिकल वर्क्स ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, तो ये इसका क्या है, नॉट करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50 में नेगेटिव में किया है, तो नेगेटिव नो सुनर बना दोगे आप, नो सुनर खुद नेगेटिव वर्ड है, तो नो सुनर डिड आई सी द एडवर्टाइजमेंट देन आई ईमेल्ड माई CV, 4 नंबर आ जाएगा 50 में 4। 51 का है मॉक एपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट कैरेक्टराइज्ड एज ए मॉक एपिक वर्क, मॉक एपिक वर्क की कौन सी इसमें से विशेषता वाला नहीं है, तो यहाँ पे द रेप ऑफ फिलोमेला सेकंड आ जाएगा। 52 में वेयर डज द प्राइमरी स्टेज फॉल्स इन द वर्ल्ड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन में कौन से प्राइमरी स्टेज है वो कहाँ पे लगेगा, तो थर्ड सिलेबल पे लग जाएगा प्राइमरी स्टेज है। ही मस्ट बी लेइंग, यहाँ पे अप्रोप्रिएट कंडीशनल क्लोज पूछी है, तो ही मस्ट बी लेइंग इफ़ ही टोल्ड यू दैट, इफ़ ही टेलिंग यू, तो यहाँ पे 53 में यही हो जाएगा इफ़ ही टोल्ड यू दैट। 54 में चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो कौन से में, द कमिटी हैज़ मेड देयर, तो यहाँ देयर न लगा के द कमिटी सेकंड हो जाएगा 54 में सेकंड, द कमिटी हैज़ मेड इट्स डिसीजन, ये वाला, क्योंकि कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है जो अलग अलग अगर डिवाइडेड हो तब तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, और अगर डिवाइडेड नहीं है तो क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर सेकंड है। 55 में टेंस पूछा है, तो आई
दिस नेकलेस, तो यहाँ पे 55 में आई लव दिस नेकलेस, आई हैव हैड इट फॉर नियरली 30 years नाउ, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट। द एंटोनिम ऑफ कॉनकॉर्ड का डिस्कॉर्ड, कॉनकॉर्ड का क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। 57 में विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे नाइदर ये हो गया और नाइदर में ही जाता है, तो 57 में आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। 58 में व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंड इन कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग में एंड का जो फंक्शन है वो गिव ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाला है। 59 इन हॉट वाटर, इसका पूछा है, हॉट वाटर का मतलब होता है ट्रबल में होना, परेशानी में होना, तो सिंपल सा है तो 4। उसके बाद में टेंस की पूछी है इसके अंदर, सी नाउ, तो नाउ प्रेजेंट हो गया तो 1 वाले में सी आ गया, ठीक है, तो सी हो गया, तो आपका यही हो गया 4 ऑप्शन। 61 नो पर्सन ऑफ दैट नेम ब्लैंक हेयर, तो यहाँ पे 61 में लीव्स आ जाएगा। फिर 62 फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर, डिटर्मिनर पूछा है तो आवर हाउसेज इज, यहाँ पे देखिए ये काउंटेबल मीटर्स दिया है, इसका मतलब लेस तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, और यहाँ पे फ्यूअर ये 100 मीटर्स, वैसे मीटर्स आया तो फिर ए नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। बाकी आरपीएससी क्या मानती है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। ऑथेंटिक 63 क्वेश्चन है, ऑथेंटिक का एंटोनिम पूछा है, ऑथेंटिक असली होता है, स्पूरियस जो मिथक है, नकली है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 64 में सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इन 18th सेंचुरी डिड नॉट इंक्लूड, तो इसमें राइट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट आपकी फ्रेजल वर्ब, एट फर्स्ट ही वुडंट लेट हर ड्राइव द कार, यानी कि कोई चीज़ का समर्पण करना, तो राइट गेव इन हो जाएगा। 66 में विच ऑफ द फॉलोइंग थॉट इन्फ्लुएंस्ड विक्टोरियन राइटिंग, विक्टोरियन राइटिंग ये थर्ड हो जाएगा, ए बी सी आर करेक्ट। 67 दीज मैंगोज, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन वो 1986 में किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे आपका जॉन फ्रांसिस लियोटार्ड इसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ डाउन को पूछा है कि ये है क्या, तो ये वर्ब है, ओके। यहाँ पर द ब्लू अप, ब्लू अप का मतलब क्या होता है, ब्लू अप का मतलब हो गया, यहाँ पे जैसे सेंटेंस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दे ब्लू अप द ब्रीजेस सो दैट द एनिमी कुडंट फॉलो देम, ब्रीजेस को क्या कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया है, उन्होंने एक्सप्लोजन कर दिया, एक्सपोज करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फर्स्ट आ जाएगा। 71 में देयर विल ऑलवेज बी ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग, तो यहाँ दे आ गया, और उसके बाद में वांट थिंग्स इसमें क्रॉस आ गया, टू स्टे द सेम, तो यहाँ द और क्रॉस और द, तो 71 में आपका क्या बन गया, एक। 72 मच टू आवर सरप्राइज ही, 72 में पुल फॉरवर्ड विद द डील, पुल फॉरवर्ड विद द डील, पुल्ड ऑफ, पुल डाउन इनटू, यानी कि कोई भी चीज़ को अच्छे से सक्सेसफुली डील कर लेना, इसका होता है पुल्ड ऑफ होता है। चंडालिका प्ले रिटन बाय आर एन टैगोर, ये बहुत अच्छा एक प्ले है, आर एन टैगोर के द्वारा लिखा गया, और यहाँ पे एक चंडालिका जो बौद्ध भिक्षु एवं जो काला जादू जानती थी उसकी बेटी है चंडालिका, तो उसके बारे में ये बेसिकली क्या चीज़ है, तो यहाँ पे द स्टोरी ऑफ ए विग्ड लस्टफुल गर्ल, तो वो एक ही उसकी कहानी है, एक विग्ड और एक लस्टफुल गर्ल की। 74 में इफ़ ही हैड कॉल्ड मी, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट, वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी देर की है। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज ए मॉडल वर्ब करेक्टली टू एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनली, लॉजिकल सर्टेनली, तो यहाँ पे सी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, 75 में थर्ड नंबर वाला है, उसको करेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है। 76 चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यहाँ पे मैरी इज लेस क्लेवर, तो मैरी इज नॉट एज क्लेवर एज सम अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास, ये 2 नंबर का ऑप्शन है 76 में, वो राइट है। आफ्टर लंच ही ब्लैंक जनरली हैव ए शॉर्ट नेप, पास्ट हैबिट पूछा है, तो पास्ट हैबिट है वो या तो कुड में या फिर वुड में, ठीक है, तो इसका राइट हैव ए शॉर्ट नेप, तो ये थर्ड नंबर इसका क्या हो गया,
राइट आंसर। रेलवे नोटिस, पैसेंजर, तो फुट ब्रिज से होकर करेंगे तो कोई चीज़ कंपल्सरी के लिए मस्ट आता है। इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ द दाई हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस द अबव लाइन ओकर इन। ये जो लाइनें हैं वो पीबी शैली की जो है एडोनिस उससे ली गई मैं ये। 80 में हु अमंग दीज पोएट इज सेड टू हैव इंडिग्नियस्ड इंग्लिश टू द रिदम ऑफ फ्लेवर ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ पे निज़म स्किल का ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पूछा है, स्क्वेंडर्ड अवे का मतलब कोई चीज़ को गंवा देना, तो रन थ्रू होता है उसका, किसी भी चीज़ को उड़ा देना, गंवा देना। तो यहाँ पे 81 में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 82, इसके अंदर आपका लिटरेरी डिवाइस पूछी है। तो लिटरेरी डिवाइस है वो हिज लेग्स बेस्ट्रीड द ओशियंस, हिज रेयर्ड आर्म क्रिस्टेड। यहाँ पे आर्म और उसकी लेग्स की बात कर रहा है कि ये उसके द्वारा काम किए गए, तो यहाँ पे हाइपरबोल इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। 83, एब्सोलीट, एब्सोलीट का सिनोनिम पूछा है, तो एब्सोलीट का आउटडेटेड हो जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और इसको इसके अंदर वेरी फ्यू इसमें पूछा है और यहाँ पे सुपरलेटिव ये, तो इसमें एग्जैक्ट जो है वो वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, ये वाला इसका पीडी में पॉजिटिव डिग्री में चेंज है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, मौन ऑफ डव्स, तो डव की मौन यानी कि जो चीज़ें आवाज़ निकालती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओनोमेटोफिया, जैसे इस तरह से आवाज़ आ रही है, या फिर देखिए मौन ऑफ डव, उसकी जो गुंजन है उसको हम बोलेंगे ओनोमेटोफिया बोलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। 86, अर्ली पैसेंजर प्लेन्स, अर्ली पैसेंजर प्लान्स ब्लैंक नॉट होल्ड मोर देन 30%। हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन है तो वो उसमें क्या हो जाएगा, वुड आ जाएगा 86 में, वुड। 87, द अर्ली बर्ड कैचेज द वोम, ये एक फ्रेज है यानी प्रोवर्ब है, ठीक है। तो 87 में यहाँ पे समवन विल हैव एन एडवांटेज इफ दे डू समथिंग बिफोर अदर पीपल डू इट, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। 88 का इट आई वॉज एट माई विड्स एंड, तो यहाँ पे एट माई विड्स एंड इसका एग्जैक्ट जो वर्ड होता है यानी डेस्परेट होना, हताश होना, निराश होना। 89 में इफ दे डबल्ड द प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर, इसको एग्जैक्ट इसमें क्लोज जोड़नी है, तो क्लोज जोड़ोगे तो वुडंट बी सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड, तो ऑप्शन 4 है इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी आर मेड टू वर्क, तो ही मेड अस वर्क, उसने हमसे काम करवाया, ये इसका एक्टिव से ये वाला पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव वॉइस ये वाला 90 में 3rd ऑप्शन है वो राइट है। यहाँ पे ये फ्रांसिस बेकन का एक पैसेज है वो दे रखा है और इसमें से आंसर पूछे गए हैं, आइडेंटिफाई द इडियम यूज्ड इन द अबव पैसेज, तो यहाँ पे इसमें जो पैसेज में अफेंड विद सैटाइटी ये वाली इसमें इडियम है वो यूज़ की गई है। 92 है, उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड बेकन्स स्टाइल इफेक्टिवली, बेकन्स की स्टाइल है वो इफेक्टिवली टर्स में है, यानी कि बेकन हमेशा जितने भी अपने ऐसे लिखे हैं वो एक जैसे अपने बोलते हैं ना कंसाइंस, एक सार गर्भित जिसको अपने बोलेंगे, ठीक है, वो टर्स में लिखे हैं उसने। 93, द हैमर्स एंड सिक्कल वॉज फ्लाइंग फ्रॉम एट टॉल फ्लैग पोस्ट, तो वॉज फ्लाइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 का, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसके अंदर 94 में यहाँ पे प्लेबियन होता है निम्न वर्गीय, तो प्लेबियन ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है। फिर आता है 95, IPA का पूछा है, तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, तो इसमें 2 नंबर है वो राइट। 96 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद टेंस, तो टेंस पूछा है, यट आया है, तो यट आया है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट वाला देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर 96 में यहाँ पे हैवंट यू फिनिश्ड दैट बुक येट यू हैव बीन रीडिंग इट फॉर एजेस, तो यहाँ पे 96 में आपका फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ट्रांसक्रिप्शन है, कंप्लीट का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, कंप्लीट का ये हो जाएगा कंप्लीट, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। एक्स्ट्रावेजेंट इसका ये एंटोनिम है, यानी इसका जो फ्रोजल ये इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा।
उसके बाद में जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स इज लेसिडास, लेसिडास को कैसे इसने किया है, तो मोनोडी, इसमें एक है आपका आंसर है वो होगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपके करेक्ट ऑप्शन पूछे इसमें से, सी इग्नाइट सम एरोमेटिक स्टिक्स इन ए, तो यहाँ पे सेंसर, सेंसर की उसमें पूछे हैं, तो यहाँ इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा सेंसर होगा, एक जो होता है कोठरी टाइप का कंटेनर होता है ना, कंटेनर उसके जैसा होता है सेंसर, तो स्टिक्स इन ए सेंसर, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका 101 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में क्या है, तो इसमें देखिए उसने मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रेन, ये वाला उसने अपने सेल्फ के जो बच्चे हैं उनके प्रति जो लव है वो इसमें शो है, तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, तो फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है वो कौन सी है, तो डू गुड टू अदर्स और यू विल नॉट बी ब्लेस्ड, सेकेंड नंबर इसका आंसर। अब आता है थर्ड 103, द कमेंट मोस्ट स्टीरियोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाई वॉलेंस टुगेदर फॉर मेटाफिजिकल पॉइंट, तो मेटाफिजिकल पॉइंट है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मेड बाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। 104, द विक्ड मैन स्टोल माई मनी एंड वॉज सेंट टू, यहाँ पे आपके वो पूछे गए हैं आर्टिकल पूछे गए हैं, तो यहाँ इसमें आ जाएगा क्रॉस, सेंट टू प्रिजन, द वर्चुअस मैन वेंट टू, तो यहाँ पे वर्चुअस मैन गया है, तो यहाँ एक विक्ड है वो तो प्रिजन गया है, तो इसमें तो क्रॉस आ जाएगा, और एक वर्चुअस मैन गया है तो उसके लिए आप यहाँ पे दे कर दोगे, तो 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन है। विविड का एंटोनिम 105 में, विविड का एंटोनिम है वो क्या है, विविड का मतलब होता है चमकीला होता है, ठीक है, ब्राइट जिसको अपन बोलेंगे, तो यहाँ पे डल हो जाएगा इसका। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विक्टोरियन पोइट इज नॉट करेक्ट, तो 106 उसमें देयर वॉज लेस स्पॉन्टेनियस सिंपैथी विद इमोशन, तो राइट हो गया इसका, नॉट करेक्ट पूछा है इसलिए लेस आया, तो ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे 2 है वो इसका आंसर हो गया। 107, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब ऑर्डिनेट क्लोज, सब ऑर्डिनेट क्लोज में वेदर दे बीट अस और वी बीट देम, ये वाला राइट है। 108, द वर्क ऑफ साइमन डी बेवियर वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाई, यहाँ पे जो इसका आंसर है 107 108 में एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। फिर आता है आपका 109, 109 में देखना इसमें ये वाली आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, शशि देशपांडे, अमिताभ घोष, इनकी ये बुक्स हैं, इनकी यहाँ पे इनकी जो वर्क्स हैं इनकी बुक्स हैं, तो यहाँ आर के नारायण की कौन सी है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो यानी एक में सी, ठीक है, एक में सी ये वाला भी है। फिर मुल्क राज आनंद यहाँ पे आ गया टू लीव्स एंड ए बर्ड, इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन इसका वो राइट हो रहा है। 1110 में हु वॉज द मेंटर ऑफ आर के नारायण, आर के नारायण का जो मेंटर था वो कौन था, तो यहाँ पे ग्राम ग्रीन ये वाला इसका मेंटर था, राइट ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। टेंस पूछे हैं वाइल द गेस्ट ब्लैंक थीव्स, 111 में वाइल द गेस्ट वर डांसिंग थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड स्टोल ए लॉट ऑफ फर कोट्स, तो इसका वर डांसिंग ये वाला 4 ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद में आता है 112 में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट ऑल इज वेल्थ, तो देखिए 4 यानी के बावजूद, पूरे उसके धन के बावजूद भी ही इज नॉट कंटेंट, वह संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गया। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा है ग्रे नाइट का, तब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ग्रे नाइट का क्या हो जाएगा, ग्रे नाइट 4 ऑप्शन हो गया इसका। MHM, तो द बो टाल बॉय, टाल क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहा है बॉय हेडवर्ड को, और ये वाला पूरा भी क्या है इसका हेडवर्ड को, ये भी मॉडिफाई, ये प्री मॉडिफाई और ये पोस्ट मॉडिफाई, तो इसलिए ये क्या बन गया MHM, तो MHM किस में है भाई, 4 ऑप्शन है इसमें। चलिए 115 में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट रिलेट टू द गोथिक फिक्शन, गोथिक फिक्शन है वो ऑलमोस्ट ये सभी कर रहे हैं, यानी कि एक्जोटिक सेटिंग है, अनकैनी इवेंट्स है, ग्लूम एंड टेरर, ये सारे के सारे गोथिक फिक्शन से रिलेटेड है, तो डू नॉट तो वाला है इसमें, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वो थोड़ा डाउटफुली है, तो इसको थोड़ा हो सकता है डिलीट हो जाए, या फिर इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। योर ओवन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस
ऑन एन ओल्ड मैन्स नोज इन ऑल द कंट्री साइड अबो लाइन ओकर्स इन द पोएम। ये किस पोएम में ये लाइनें दी गई हैं? तो ये आपने ध्यान हो तो अरुण कोलेटकर की जो बस है, बस के अंदर वो ये वाली बातें बोलता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 यानी कि 117, मैच द फॉलोइंग। आर के नारायण के नॉवेल्स हैं, उनमें उनके कैरेक्टर हैं। द गाइड में रोजी है। फिर आपका आता है द पेंट ऑफ साइन, द पेंट ऑफ साइन में डेजी है। वेंडर ऑफ स्वीट्स में कौन है? ग्रेस। तो इस तरह से ये वाला बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन इसका। 118, क्वेश्चन नंबर 118 में विच वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड? बकेट, ये वाला बकेट है वो राइट। बकेट होता है जो उसमें आप डालते हो कुछ छोटा सा एक सौंदर्य प्रसाधन वाला होता है। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ब्लिस आउट मीन? ब्लिस आउट, तो ब्लिस आउट का मतलब क्या हो गया? मेक समवन एक्सट्रीमली हैप्पी, मेक समवन एक्सट्रीमली हैप्पी। 120, सिंस वॉइस गिवन सेंटेंस योर बिहेवियर हैज ग्रेटली, एस्टोनिस्ड के साथ में हमेशा एट आता है तो एट वाला देख लो, इसमें 4 ऑप्शन है। फिर आपका 121, इन 1992 रस्किन बॉन्ड रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन ही इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन। कौन सा है जिसमें साहित्य अकेडमी? तो अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये वाला 4 इसका आंसर हो गया। 122, सी हैड ए चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू बोथ हैंड्स। यहाँ पे कुछ आपको ईच बताएंगे बट बोथ हैंड्स, उसने एक बच्चे को दोनों हाथों से होल्डिंग कर रखा था। ओके, फिर आता है आपका 123, यहाँ पे क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्वांटिटिव, ये इसके कौन कौन से हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया आपका? दोज वाला हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया 2। फिर आता है आपका 124, 124 में डेजर्टेड, तो डेजर्टेड है वो, ये इसका आंसर होगा। उसने अपने जो फ्रेंड्स हैं वो त्याग दिए उसने, तो डेजर्ट ये वाला है 4 नंबर। फिर आता है 125, ही लेफ्ट स्कूल इन 1985, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा। ओके, अब देखो 126 में पास्ट पार्टिसिपल है वो सीधा सीधा है, ये वाला ना आके बाकी तीनों है इसमें, तो बी सी डी ये वाला हो जाएगा क्योंकि बीइंग है वो पास्ट पार्टिसिपल नहीं हो सकता। 127 में चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको चेंज करने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो गया, सिंपल है। फिर आता है आपका 128, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पे अप्रोप्रिएट सब ऑर्डिनेट क्लोज है वो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई कैन नेवर कैच अप विद हिम। फिर आपका आता है फ्लोअर का, ये ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, वो फ्लोअर है तो 4 हो गया इसमें फ्लोअर। फिर आते हैं आपके मेथड्स के नहीं तो लिटरेचर के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट, सिम्बोलिस्ट मूवमेंट है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है? द टेक्निक ऑफ द फ्रेंच सिम्बोलिस्ट चार्ल्स, ये वाला इसका क्या हो गया? फर्स्ट वाला है वो करेक्ट अबाउट सिम्बोलिस्ट मूवमेंट। 131, ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन्वॉल्व्स द प्रोसेसन ऑफ, तो देखिए यहाँ पे 131 का है उसमें ग्रुपिंग एंड सिक्वेंसिंग, ग्रुपिंग एंड सिक्वेंसिंग। 132, ए गुड टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव, तो 132 में रियलाबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये फर्स्ट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज, प्रोज की कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? तो प्रोज हैज रिदम एंड साउंड्स लाइक पोएट्री, नहीं, ये वाला इसका वो नहीं है। ओके, 134 में जो द कॉम्पिटेंसी एंड ग्रिप ऑन द, ये 134 में आपका लेक्सिकल आइटम ऑफ लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ऑफ न्यू कंसेप्ट, तो लेक्सिकल आइटम है ना वो है इसका। 135 में द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोएट्री इन द जूनियर क्लासेस इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू, 135(3) इंजॉय द पोएम, ओके, स्टूडेंट्स को पोएम को इंजॉय करने के लिए इनेबल करता है। 136, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द टीचर टीचेज द मीनिंग ऑफ एवरी न्यू वर्ड क्लियरली टू स्टूडेंट्स बाई ट्रांसलेटिंग देम इनटू मदर टंग, किसमें? तो इसके अंदर आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हाउ डज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग व्यू द यूज ऑफ मटेरियल्स इन क्लासरूम, तो 137 में थर्ड, मटेरियल्स आर यूज टू सिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशंस एज मच एज पॉसिबल, तो यहाँ पे थर्ड नंबर।
138 विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल कंपोजिशन। ओरल कंपोजिशन इट लिमिट्स, यहाँ पे डजंट किया तो ये लिमिट्स नहीं करता है, तो ये 4 ऑप्शन है वो उसका राइट है। नेक्स्ट है 139। 139 में इसमें सीक्वेंस पूछा है CLT का, जो क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इसका राइट हो गया ऑप्शन 2 ACDB, ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। फिर आता है आपका 140 इन द SQ3R फॉर्मूला। SQ3R फॉर्मूला है वो रीडिंग, रिव्यू, रिप्रोडक्शन, ये वाला होगा इसका राइट आंसर। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। स्ट्रक्चरल मेथड है वो लैंग्वेज मटेरियल इज रैंडमली सिलेक्टेड, 4 ऑप्शन होगा। 142 इन द कंटेक्स्ट ऑफ वोकेबलरी सिलेक्शन फॉर सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, तो 142 में आपका राइट आंसर होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लाइक बुक, पेन, ये वाला इसका टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट टू बिगिनर्स, क्या चीज़ें, हाई फ्रीक्वेंसी, तो सेकंड इसका राइट आंसर। 143 में ए टीचर गिव्स एन आउटलाइन ऑफ स्टोरी एंड आस्क्स देम टू डेवलप स्टोरी यूजिंग द गिवन आउटलाइन, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये गाइडेड राइटिंग का है। 144 इन ए लेसन ऑन रिलेटिव क्लोज व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज द स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग ए रोल प्ले एक्टिविटी वेयर दे मस्ट टास्क, ये वाला इसका राइट आंसर है। 145 while assigning the class activities related to writing skills a teacher may ask students to write what they know about a topic before discussing it, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। मास्टरी और ओवर लर्निंग लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इज सोट इन, तो यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें मास्टरी या फिर ओवर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल है वो इसमें पाया जाता है। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग, तो यहाँ पे फोकस ऑन वोकेबलरी टॉट थ्रू एवरीडे सिचुएशन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। 148 में व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द रिसोर्स मटेरियल फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन टीचिंग ऑफ पोएट्री, तो डेवलपिंग स्टूडेंट्स पोएट्री एनालिसिस स्किल, ये इसका राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस ऑफ टीचिंग English language is based on the assumption that knowledge can be stored in mind permanently if it is gained through, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये वाला होगा इसके अंदर। और आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज डजंट रेफर टू, तो देखिए डियर इसके अंदर टीचिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फर्स्ट, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग सिंपलर वन, ये इसका 4 ऑप्शन हुआ। तो इस तरह से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और आई होप इसके अंदर आपके 360 दोनों पेपर के मिला के जिसके 360 से अबोव हैं वो ये समझने का सिलेक्शन की लाइन में है। ओके, थैंक यू।